अच्छा जी, आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट वर्ड आर्ट के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हम एक फ्लैक्स डिज़ाइन करना सीखेंगे कि यहाँ से हम कोई भी जो है, यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बॉक्स जो है ये ड्रा कर लेना है। यहाँ पर हमने एक बॉक्स जो है ये ड्रा कर लिया। जितना भी आप बॉक्स को ड्रा करना चाहें आप बॉक्स को ड्रा कर सकते हैं। बॉक्स बड़ा हो जाए यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद बॉक्स के ऊपर ही आपने राइट क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप फिल इफेक्ट्स में जाके तो यहाँ पे लिखा होगा टू कलर, तो यहाँ से आप टू कलर लेके इसमें ये कलर और इसमें आपने यहाँ पर ये कलर, तो यहाँ पर ये इसके शेडिंग स्टाइल आएंगे। वर्टिकल साइड जो भी साइड आप लेना चाहें तो आप इसे ओके करें तो ये इस साइड पे आ जाएगा। अगर हम इसकी साइड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके हॉरिजॉन्टल साइड ये वाली इसे हमने ओके किया है तो ये देखें इसकी साइड आ गई। उसके बाद हम यहाँ से जो है एक राउंड शेप जो है ये हमने ये इस पर, और यहाँ से हम इसका जूम जो है ये हमने इसमें बढ़ा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर कीबोर्ड से जो है वो हम इसे करते हैं कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट हो जाता है तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके तो फॉरवर्ड में जाके तो यहाँ से हम इसमें फिल इफेक्ट में हम जाते हैं तो टू कलर इसमें हम करते हैं तो ये वर्टिकल साइड इस पर हम कर देते हैं एक ये कलर और इसमें जो है यहाँ पर ये कलर। उसके बाद यहाँ से हमने इसे ओके किया तो इसमें ये आ जाता है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके तो यहाँ से इसकी लिखा हुआ लाइन, तो यहाँ से आपने इसको नो लाइन कर लेना है। अब यहाँ से हम इसे करते हैं कंट्रोल डी जहाँ पे ये ग्रीन कलर का आ रहा है इसके ऊपर माउस का एरो लाइन, तो लेफ़्ट क्लिक दबा के आपने इसको रोटेट कर देना और लेफ़्ट क्लिक आपने छोड़ देना। उसके बाद इसको आपने उठा के तो यहाँ पर इसमें रख लेंगे। अब नीचे वाला जो बॉक्स उससे हम करते हैं कंट्रोल डी, तो यहाँ पर भी हम इससे फिर कंट्रोल डी और फिर से कंट्रोल डी, तो इसी तरह इनके ऊपर राइट क्लिक करके आप इनके पूरी तरह के कलर्स जो हैं वो आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो आप इसमें ये वाला तो हम इसे कर देते हैं ओके, तो फिर इसे कंट्रोल डी इसकी रोटेशन हमने की चेंज और उसके बाद फिर इसको आपने यहाँ से कंट्रोल दबा के तो फिर इसको उठा के तो आप यहाँ पर इसमें, उसके बाद इसको भी आप इसे राइट क्लिक करके तो यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर जो है वो आप देना चाहें तो यहाँ से आप इनमें कोई भी कलर जो है वो आप इनको ओके, यहाँ से फिर इसमें ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें उसके बाद फिर इसको यहाँ से हम इसके ऊपर यहाँ पे ला के तो ये इस तरह से, उसके बाद फिर हम इसको ये वाला यहाँ से उसके बाद फिर इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके तो यहाँ से उसके बाद फिर यहाँ से इसमें आप ये वाला और यहाँ से जो है वो हम इसमें ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसे करते हैं ओके। उसके बाद इसको भी ओके, फिर यहाँ से कंट्रोल डी हमने किया और उसके बाद हमने इसकी रोटेशन जो है वो चेंज कर दी। उसके बाद हम इसको यहाँ से ये वाला, उसके बाद फिर हम यहाँ से इंसर्ट वर्ड आर्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमने इसमें लिखा कि अलॉन्ग विद, तो हम इसे ओके करते हैं तो ये देखिए इसके नीचे आपने यहाँ से इसको स्केयर कर लेना, स्केयर करके तो आप इसको ऊपर ले आएँ। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से इसमें कुछ और वर्ड्स भी लाना चाहें तो आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि न्यू मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज पतोगी, तो इसको हम जो है यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर इसको हम स्केयर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ से इससे हम करना चाहेंगे एडिट पे, तो कंप्यूटर पे जाके या इस यहाँ पर लाके तो इंटर करते हैं तो ये वर्ड जो है ये देखिए ये वर्ड अलग-अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको उठा के तो यहाँ पर, उसके बाद हम इसको खींच के तो यहाँ पर, अब यहाँ से हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ले आना है। उसके बाद यहाँ पर फिर हम यहाँ से इसमें यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम इसको लेते हैं कि स्पोकन इंटर और इंग्लिश और स्टार्ट और फिर इसमें आपने बेसिक जो है इसको यहाँ पर स्टार्ट करके तो ओके, तो उसके बाद फिर आपने इसका स्केल ले लेना। स्केल लेने के बाद आप इसको यहाँ से हम इसे उठाते हैं, उठा के तो इस साइड पे हम इसे कर देते हैं स्मॉल साइज़ पर ला के तो इसको आपने यहाँ पर, उसके बाद आपने इसे कर देना यहाँ से लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाकर तो आपने यहाँ से कोई भी शेप ले लेनी है तो यहाँ पर ये इसकी इस तरह की शेप आ जाएगी, तो यहाँ पर ये क्लिक है। तो इस तरह से आप जो है ये इनका अगर शेडो बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनकी शेडो को नो कर दें तो इनका शेडो जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आप इनका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट करके तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इनका कलर जो है वो भी आप इनमें चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो इसकी आउटलाइन जो है इसको वाइट कलर भी आप खुद से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इनमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं
तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि f.sc, तो हमने इसे किया ओके। तो इसको यहाँ से स्केयर हम कर देते हैं, स्केयर करके तो आपने इसको यहाँ से उठा कर, तो इसको हमने उठा कर तो यहाँ पर इसमें रख दिया। तो हम यहाँ से कीबोर्ड से एरो कीज़ की मदद से आप इसको लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद ही लेफ़्ट साइड पर आना शुरू हो जाएगा। उठा के रखते हैं तो वो अगर आगे पीछे मूव हो जाता है तो आप इसको सेलेक्ट करके तो एरो कीज़ की मदद से वो यहाँ से लेफ़्ट साइड पर जो है ये आ जाएगा। इसका भी आप यहाँ से एक कलर जो भी आप चेंज करना चाहेंगे तो इन लफ्ज़ों का जो है यहाँ पर इसमें ये कलर आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से हमने कंट्रोल डी, तो इसको उठा के हमने रखा यहाँ पर, फिर से कंट्रोल डी और फिर से कंट्रोल डी। तो इनको पकड़ के आप यहाँ पर जो है ये एफ़ की जगह पे हमने लिख दिया बी, और इसका कलर जो है वो हमने दे दिया रेड, और इसको हमने पकड़ा FSC BSC और यहाँ पर F, और इसमें हमने F की जगह पे क्या लिखा M। तो इसमें हमने जो है जो भी कलर आप देना चाहें तो ये आ जाएगा। इस तरह से इसको भी आप सेलेक्ट करके तो कंप्यूटर का हम इसको शॉर्ट CUMP लिख देते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसका भी आप कोई भी कलर जो है यहाँ पर ये वाला, तो इसमें कोई भी आप जिनमें कलर देना चाहते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। हम इसका जूम छोटा करके देखते हैं तो आप यहाँ पर जो है ये आपके पास एक फ्लैक्स ये बन के आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें आप इन इफेक्ट में जाके पिक्चर से तो सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपने कोई भी पिक्चर ले लेनी है, जो भी आपके पास कहीं पिक्चर होगी तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ये इसको ओके, तो इसको भी इंसर्ट करते हैं तो इनके अंदर जो है ये पिक्चर भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।